अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं जमाल अरशद और आप देख रहे हैं स्पेशल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्वे स्कून इंटरनेशनल ऑफिशियल। ख़वातीन और हज़रात, सेहत अल्लाह ताला की दी हुई एक ऐसी नेमत है जब इंसान के पास ना हो तब इसकी कदर महसूस होती है, या फिर इंसान किसी ऐसे शख्स को मिलता है या देखता है जो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद नहीं है या अपने जिस्म के किसी हिस्से से महरूम है। उर्फ़ आम में ऐसे शख्स को माजूर कहते हैं। आज हमारे साथ इंसानियत की खिदमत करने वाली एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने माजूर अफराद की बहाली को अपना ओढ़ना और बिछोना बना लिया है। ग्लोबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पिछले 8 साल से एक ऐसे ही नेक मकसद के लिए कायम किया गया इदारा है जो दिन रात माजूर अफराद की बेहतरी और बहाली के लिए काम कर रहा है। आपको मिलाते हैं सर नासिर अब्बास से, जो ग्लोबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूह रुआ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ग्लोबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने और आगे बढ़ाने का काम कैसे स्टार्ट किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं स्कून इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये व्यूज़ और स्पेशल बच्चों के बारे में जो वो काम कर रहे हैं उनके बारे में मज़ीद उन्होंने जानने के लिए उन्होंने मेरा इंतखाब किया। ऐसे है कि आज से तकरीबन 8 साल पहले जैसे कि हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में रहते हैं, हमारे गिरदोनवा में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो डिसेबिलिटी की वजह से बहुत सारी महरूमियों का शिकार हैं। तो बहुत सारे, क्योंकि मुआशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कि उनको यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जाता, और कई पेरेंट्स या हमारे मुआशरे के लोग कई अपनी शर्मिंदगी की वजह से ऐसे बच्चों को आगे प्रमोट नहीं होने देते, उन्हें बाहर नहीं निकलने देते। तो जिसकी वजह से इन बच्चों की बहुत सारी जो सलाहियतें हैं वो दबी की दबी उन तक महदूद रह जाती हैं। तो इसके लिए और उसके अलावा और गिरदोनवा में बहुत सारे बच्चे, जैसे कि हमारे और भी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जिनमें एजुकेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं और स्पेशल बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को एक मुआशरे का कारआमद फ़र्द बनाने के लिए हम अपना किरदार अदा करें। माजूर अफराद को देखकर आप क्या महसूस करते हैं? बातों से तो आप बहुत दर्द दिल रखने वाले इंसान लगते हैं। मजूरी मेरी नज़र के जो मेरे मुताबिक मजूरी है, वो लोग मजूर नहीं हैं कि जो वाकई रियलिटी में दिखने में मजूर लगते हैं। सही मजूर वो हैं जो बिल्कुल ठीक होने के बावजूद ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं। असल मजूर वो हैं। अच्छा नासिर साहब, ये बताइएगा कि 8 साल के इस सफ़र में किस किस मरहले पर ऐसी सिचुएशन बनी कि आपका ये काम छोड़ने को दिल किया? देखिए सर, ये काम ऐसा है, ये अल्लाह पाक की तरफ से गॉड गिफ्टेड होता है, तो ये जज्बा भी अल्लाह ही देता है, तो ये तो कभी ना ख़त्म होने वाला काम है। लेकिन 2-3 मरहले ऐसे आए कि जब कोरोना था, लोग बेरोज़गार थे घरों में, या उसके अलावा अभी पिछले साल ये फ्लड आया जैसे कि, तो उसमें हमें बहुत सारी डोनेशंस की, लोगों के लिए राशन की ज़रूरत थी। तो उसमें कुछ लोगों ने सपोर्ट किया भी सही, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास, जिन्हें अल्लाह ने बहुत मतलब नवाजा है, बहुत सारे जिनके पास पैसे, माल, दौलत, लेकिन ऐसे लोगों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। तो इस बेरहमी की वजह से बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुए। तो लेकिन उसके बाद अल्लाह ने कहीं ना कहीं से कुछ सबब बनाए और हम अपना टारगेट पूरा करने में अल्हम्दुलिल्लाह अचीव करने में हम कामयाब हो गए। अच्छा नासिर साहब, खिदमत खल्क का ये काम करते हुए आप ख़ुद भी कभी किसी से मुतासिर हुए हैं? जी, मैं बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं। सबसे पहले तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि जिन्होंने मदीना की फ़लाही रियासत बनाई, और उसके अलावा लोगों के लिए उन्होंने फ़लाह व बहबूद का काम किया। और अगर हम आज के टाइम की अगर बात करें, जैसे कि अब्दुस्तार ईधी साहब, और उसके अलावा JDC फाउंडेशन अपना ज़फ़र भाई हैं, तो उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, जिसकी वजह से मेरे अंदर ये शौक़ आया कि मुझे भी अल्लाह के मखलूक के लिए ये काम करने हैं। अच्छा नासिर साहब, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि आप स्कून इंटरनेशनल की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं स्कून इंटरनेशनल की आवाम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि हम इस दुनिया में, अल्लाह ने हमें किसी मकसद के लिए भेजा है और आखिरकार हमने यहाँ से चले जाना है। तो जितना भी टाइम है और अल्लाह ने जो जो रिसोर्सेज ज़राए हमें दिए हैं, तो लोगों की मदद करते रहें। और एक शेर पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि जो खा गए वो उड़ा गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए, जो दे गए वो ले गए। तो एक्चुअली जो हम यहाँ पे अपने हाथ से दे के जाएंगे वही हमने साथ लेके जाना है, और अगले जहान हमें उसी का अजर मिलना है। तो मैं तमाम जो स्कून इंटरनेशनल की टीम है उनसे, और जितने भी आपके तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से देखने और सुनने वाले हैं, उन सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि जो असल में देना है वो हम किसी को नहीं दे रहे होते, वो एक्चुअली हमारे ऊपर वो रिटर्न हो रहा होता है 10%।
تو آپ اپنے ارد گرد اپنے اڑوس پڑوس محلے میں اپنے رشتہ داروں میں اپنے علاقے میں کہیں بھی کوئی ایسے لوگ دیکھیں اپنی استطاعت کے مطابق ان کی ضرور سپورٹ کریں, ہیلپ کریں, اور یہ نہ سوچیں کہ اس سے کبھی آپ کے مال میں کمی آئے گی. ڈیفینیٹلی 10 گنا اضافہ ہو کے آئے گا. اللہ آپ کو بہت سارے حادثات سے جو بچا لیتا ہے وہ بھی سمجھے کہ ہمارا رزق بچ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کے رزق میں جو کہیں سے اضافہ ہو کے آ رہا ہے تو یہ وہی ہے جو آپ دیتے ہیں, تو اسی کا نعم البدل اللہ آپ کو ریٹرن کرتا ہے. تو دینے میں بالکل بھی یہ نہ سوچا کریں کہ ہمارے مال میں کمی آئے گی, بلکہ یہ سوچ کے دیا کریں کہ میرا رزق بڑھنے والا ہے, تو اس لیے یہ سوچ کے آپ ضرور دیا کریں. ہمارے ساتھ موجود تھے ناصر عباس صاحب, جن کی گفتگو آپ نے سنی, جو کہ گلوبل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے روح رواں ہیں. ڈسیبلٹی کو اپنے ذہن پہ سوار کرنے کے بجائے ناصر عباس صاحب جیسے افراد جو کہ معاشرے میں معذور افراد کی بحالی کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں, ان سے متاثر ہو کے ہمیں بھی اس شمع کو جلائے رکھنا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں, رشتہ داروں, گرد و نواح کے لوگوں میں شیئر کیجیے, اور مزید اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے. اس کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سکون انٹرنیشنل. اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا.